एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भूगोल विषय का पेपर आ चुका है, जियोग्राफी का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए। ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को सभी बच्चों को याद कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि जो क्वेश्चन पेपर में आपको बता रहा हूं, अगर आपने उन सभी प्रश्न पत्रों को पढ़ लिया ना तो 95% जो पेपर बनते हैं ना वो आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी पूरा पेपर देखें और अच्छे से आप याद करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूं। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपकी स्क्रीन के सामने है। मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा किसने दी थी? प्यारे विद्यार्थियों, मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की जो संज्ञा देने वाले थे वो थे कार्ल सावर। तो यहाँ पर आप कार्ल सावर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहाँ पर कहा जाता है? तो इसमें आपको लिखना है यूरोप में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं। तो ये हमारा सही होगा। कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, एकल कृषि रोपण जो कृषि होती है एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसमें आप रोपण कृषि लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसी है तो मैदानों पर बसी है, तो इसमें आप मैदान करेक्ट करेंगे। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसमें आप पश्चिम बंगाल करेक्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं परीक्षा में 95% पेपर का मैंने वादा किया है, पेपर आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न में बता देता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ सन में प्रकाशित हुआ था, तो कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? इसमें आपको लिखना है 1882 में। ठीक है, 1882। शक्कर उद्योग आधारित उद्योग है, तो प्यारे विद्यार्थियों शक्कर उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण लिखिए, तो प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण हो जाएगा बनारस। तो इसमें आप लिखेंगे बनारस। प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की संख्या है, तो लोगों की जो संख्या है वो कैसी है? वो अधिक है, तो इसमें आप लिखेंगे अधिक। जापानी विधि को विधि भी कहा जाता है, तो जापानी विधि को रोपा विधि कहते हैं। पहला रेडियो कार्यक्रम सन में प्रकाशित हुआ था, तो इसमें आप लिखेंगे सन 1923 में ये प्रकाशित होता है, तो 1923 करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र और पढ़ लीजिए, याद इन्हें कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न अगर छोड़ते हैं तो गलती आपकी होगी, मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैं तो आपको ये पेपर बता रहा हूँ, पूरा आएगा परीक्षा में। जीवन प्रत्याशा में औसत आयु हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कृषि जो होता है स्थायी जीवन का आधार होती है। धार्मिक नगर में आपका प्रयागराज सही होगा। संतुलित वातावरण में आपको मिलाना रहेगा 33% वन से। आर्थिक उपलब्धियां विकास का आधार है। प्रमुख मोटा अनाज में आपको मिलाना रहेगा ज्वार से। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने रहेंगे। पहला प्रश्न है प्रकृति पर मानव की सफलता का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है संभववाद। क्या लिखना है? संभववाद उसे कहते हैं, तो संभववाद सही होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि में मुख्य समस्या क्या है? तो मुख्य समस्या हो जाएगी बेरोजगारी की, तो इसमें आपको लिखना है बेरोजगारी। रस उद्योग किस पर आधारित है? तो रस जो उद्योग है फल पर आधारित है। कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो कार्यरत जो जनसंख्या होती है उसे श्रमिक बल बोला जाता है, तो इसमें आपको लिखना है श्रमिक बल। ये आपको करेक्ट करना है। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको लिखना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना है, पढ़ लीजिए, याद इन्हें कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना तो पेपर तो बाहर नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। असत्य लिखना है। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, सत्य। बोली की कोई लिपि नहीं होती है, तो बिल्कुल भाई साहब ये आपका सत्य हो जाएगा। मुक्ति का आधार ज्ञान तक नहीं पहुंचना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य।
भारतीय कृषि की प्रधान मजबूरी मानसूनी वर्षा है, तो बिल्कुल बात ये सत्य है। पवन हंस भारत की हवाई सेवा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, 23 प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और ऐप का नाम हो जाएगा मेंस एजुकेशन ऐप। ठीक है, तो मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें।